हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि एस एक सेट है और टी एक सेट है और हमें बताना है कि इनके इंटरसेक्शन में कितने सेट होंगे, है ना। तो इसको देख के तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो ये थोड़ा इजी सा लग रहा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले x² - 7 mod x + 9 < 0। मैं एक्स स्क्वायर को mod x² लिख सकता हूँ, क्योंकि mod स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो मैंने लिख दिया इसको। अब इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, और जब क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे होते हैं तब क्या करते हैं, हम डी चेक करते हैं। बताया था ना इनइक्वालिटी के चैप्टर में, डी चेक करेंगे, और डी अगर नेगेटिव आ गया तो ए देखेंगे, अगर डी पॉजिटिव आया तो कौन से मेथड से फैक्टर करेंगे, श्रीधराचार्य से। ठीक है, तो इसका डी क्या आ रहा है, 49 - 36। डी तो पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, कितना है 3113। ठीक है, अब -b + -√b² - 4ac/2a, इससे फैक्टर करेंगे। इससे फैक्टर क्या हो जाएगा, mod x माइनस ये हो गया 7 ± √13/2। तो mod x 7 + √13/2 और mod x -7 - √13/2। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब इसने दे रखा है कि जो < 0, तीर का निशान किसकी तरफ है, इस नंबर की तरफ। तो इनइक्वालिटी के रूल से mod x की जो वैल्यू है किससे किसके बीच में हो जाएगी, 7 - √13/2 से 7 + √13/2, है ना, यही आएगा। अब √13 हम ऑलमोस्ट कितना ले लेंगे, 16/4 का परफेक्ट होता है, तो मैं इसको 3.8 के समथिंग ले लेता हूँ। 3.8 के समथिंग लूँगा तो ये हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, और 10.8/2 कितना होगा, 5.4। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 5.4, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं 3.8 लेता हूँ तो कितना आएगा 3.2, और माइनस करेंगे तो 3.2, और मतलब 1.6, है ना। तो 1.6 के बाद के नंबर, तो mod x क्या आ जाएगा, 2 3 4 5। तो x क्या आ जाएगा, +- 2 +- 3 +- 4 +- 5, क्योंकि मोड हटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी, है ना। अब x की जो वैल्यूज़ है, अब इसमें देखो, पहले इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, है ना। ऐसा आएगा -6 से 3 माइनस करना है, इसमें माइनस क्या करना है, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, और -2, और 2 को नहीं लेना है इसमें। ठीक है, और x + 3 है, x + 3 का mod -1/mod x + 2, और इसका भी मोड है, नहीं इसका नहीं है। ठीक है, -2 है, -2 लेंगे तो ये हो गया, और > 0, कि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं कि -2 तो आएगा नहीं हमारा इस x का और इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तो t के एलिमेंट आ गए, है ना। तो इनका इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 और 2, और इसने इन दोनों को मना कर दिया है कि ये वाले दोनों आंसर मेरे इंटरवल में नहीं होंगी। तो आंसर क्या क्या हो सकता है, -5 आ सकता है, -4 हो सकता है,
माइनस का 3 हो सकता है और फिर प्लस का 2 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये 3 तक गया है तो 3 हो सकता है। इन 5 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन 5 के अलावा तो होगा नहीं ना, क्योंकि एस तो इन्हीं में से कुछ इंटरसेक्ट होगा इस टी के साथ। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई कर रही। अगर मैं -5 को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो -5 + 3 mod -1 अपॉन में -5 - 2 > 0 कितना होगा, 2 - 1 1 और 1/3 > 0 पॉजिटिव ही होता है, मतलब -5 तो हमारा आंसर होगा। अब -4 ट्राई करते हैं, तो -4 + 3 -1 / -4 का मोड -2 > 0, तो ये 0 > 0 मतलब ये भी वाला होगा। अब -3 करते हैं, -3 करूँगा तो ऊपर तो बचेगा 0 - 1 और ये बचेगा 1, तो नेगेटिव बच रहा है और नेगेटिव कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, तो -3 को हम मना कर देंगे, -3 हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 लूँगा तो 2 भी नहीं होगा, 2 तो वैसे भी नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 एस में ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा, तो मतलब तीसरा वाला भी हो जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन हुए हमारे पास, -4 -3 -5 -4 और -3, तो इसके कितने सॉल्यूशन आए, 3 सॉल्यूशन आए। 3 सॉल्यूशन आए, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है।